मैं डॉक्टर रजनी बाला राजनीति शास्त्र की कक्षा में बीए सेकंड सेमेस्टर के विषय राजनीतिक समाजीकरण पर बोलने जा रही हूँ। प्रत्येक देश में मनुष्य ये चाहता है कि सामाजिक जीवन को कंट्रोल करने के लिए कोई ना कोई संस्था होनी चाहिए, पर प्रत्येक व्यक्ति की शुरुआत उसके परिवार से होती है और परिवार में बच्चा जन्म लेता है और सोशल क्वालिटीज़ की एजुकेशन लेता है। इसलिए सोशलाइजेशन क्या होता है और पोलिटिकल सोशलाइजेशन क्या होता है, इसके बारे में हम आज जानकारी लेंगे। मीनिंग ऑफ सोशलाइजेशन। समाजीकरण समाज से संबंधित अनेक पक्षों के बारे में व्यक्ति को ज्ञान करवाता है। बाहरले वातावरण में प्रवेश करने से पहले व्यक्ति समाज के बारे में सारी जानकारी अपने परिवार से लेता है, फैमिली से लेता है। जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है तैसे तैसे उसके ज्ञान का घेरा भी विशाल होता है। उसके सोशल लाइफ में बहुत से एस्पेक्ट्स हैं जिसकी नॉलेज उसने फैमिली से ली होती है, पर जब वो आगे थोड़ा सा बड़ा होता है तो समाज में प्रचलित नियमों के अनुसार, व्यवस्थाओं के अनुसार उसको ढलने की कोशिश करनी होती है और सामाजिक व्यवस्था के अनुसार इस ढल जाने की क्रिया को ही समाजशास्त्रियों ने समाजीकरण का नाम दिया है। और इसकी परिभाषा दी है प्लेनो और रिग्स ने, ऑलमन एंड पावेल ने। प्लेनो और रिग्स के अकॉर्डिंगली समाजीकरण एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें लोग सामाजिक व्यवस्थाओं के अकॉर्डिंगली सामाजिक सभ्याचार को कायम रखते हैं और उसके अनुसार ढल जाने की क्रिया को पूरा करते हैं। पर प्लेनो और रिग्स के अकॉर्डिंगली व्यक्ति सरकार और राजनीतिक जीवन के प्रति दृष्टिकोण प्राप्त करता है। कुछ इसकी टाइप्स भी होती हैं पॉलिटिकल सोशलाइजेशन की। किसमें कौन कौन सी होती हैं? मैनिफेस्ट और हिडन। मैनिफेस्ट समाजीकरण वो विधि है जिसके द्वारा प्रत्यक्ष रूप से व्यक्ति राजनीतिक प्रणाली के बारे में लोगों के आचार व्यवहार को निश्चित करने के लिए कोशिश करता है। जब व्यक्ति को राजनीतिक जीवन के बारे में, खास तौर पर राजनीतिक सभ्याचार के बारे में डायरेक्ट ट्रेनिंग दी जाती है तो उसे हम मैनिफेस्ट पॉलिटिकल सोशलाइजेशन का नाम देते हैं। हिडन और लेटेंट पॉलिटिकल सोशलाइजेशन वो होता है जो इनडायरेक्ट वे से होता है। व्यक्ति को नहीं पता होता कि उसको सामाजिक व्यवस्था के बारे में कोई जानकारी मिल रही है, पर फिर भी उसको मिल रही होती है। एजेंट्स ऑफ पॉलिटिकल सोशलाइजेशन। सबसे पहले फैमिली, परिवार में बच्चा बहुत कुछ सीखता है और जब बच्चा परिवार में रहता है तो उसको बड़ों का आदर करना, ये सारे गुण वो परिवार से सीखता है। और कह सकते हैं कि सोशलाइजेशन की प्राइमरी एजुकेशन उसे परिवार से मिलती है, अपने पेरेंट्स से मिलती है। जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है तो वो पीयर ग्रुप्स में इंक्लूड होता है, सामाजिक व्यवस्थाओं में रहने वाले व्यक्तियों के साथ मिलता जुलता है और अनेक समूह, उसको कोई ख़ास स्थिति बेशक नहीं मिली होती समूहों को, पर फिर भी वो व्यक्ति की सोच को काफ़ी ज़्यादा प्रभावित करते हैं। इसलिए पीयर ग्रुप्स भी व्यक्ति के व्यवहार को प्रभावित करते हैं। उसके बाद व्यक्ति जब स्कूल में जाता है, बच्चा जब स्कूल में जाता है तो अलग अलग एटमॉस्फेयर से आए हुए बच्चे उसके कांटेक्ट में आते हैं, उसको बहुत से पक्षों के बारे में जानकारी देते हैं और इससे उसके जो अंदर का ज्ञान है, जो दूसरे बच्चों से लेता है, जो टीचर से लेता है, जो सिलेबस में पढ़ता है, वो सारा इकट्ठा होके उसको समाज के प्रति अपनी विचारधारा बनाने का एक अपॉर्चुनिटी मिलती है। हायर एजुकेशन के लिए वो यूनिवर्सिटीज़, कॉलेजेस में जाता है, वहाँ पे भी टीचर्स के कांटेक्ट में आता है, अलग अलग बैकग्राउंड वाले बच्चों के कांटेक्ट में आता है। उसका क्यूरिकुलम ऐसा होता है, विद्यार्थियों को वोट देने के अधिकार के बारे में यूनिवर्सिटीज़ में सिखाया जाता है और ये सारी जानकारी उसको पता चलती है कि कैसे कैसे उसने अपनी नॉलेज को समाज के प्रति आगे बढ़ाना है। पॉलिटिकल पार्टीज़, पॉलिटिकल लिटरेचर, पॉलिटिकल स्पीचेस, ये भी बच्चे की जानकारी को आगे बढ़ाते हैं और पॉलिटिकल पार्टीज़ के थ्रू उसको पता चलता है कि कौन कौन सी पार्टी कौन कौन सी विचारधारा को अपना रही है। और पॉलिटिकल लिटरेचर और स्पीचेस जो अलग अलग लीडर्स द्वारा डिफरेंट ओकेजन्स पर दी जाती हैं, वो भी व्यक्ति को इसकी जानकारी देते हैं कि हमारे देश में क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है। इसके लिए वो अपने समाज के बारे में ज़्यादा अवेकंट होता है। डे टू डे पॉलिटिक्स में भी उसको पता चलता है सरकार क्या कर रही है और कैसे कर रही है। अंत में हम इसका कंक्लूड कर सकते हैं कि अलग अलग एजेंट्स पॉलिटिकल सोशलाइजेशन को प्रभावित करते हैं और ये एक सोसाइटी से दूसरी सोसाइटी में डिफ़र होता है। डेवलप में पॉलिटिकल सोशलाइजेशन और तरह का होता है, डेवलपिंग में और तरह का होता है और इसका लेवल भी पढ़े लिखे या अनपढ़ व्यक्तियों पर डिपेंड करता है। पढ़े लिखों में ज़्यादा हाई लेवल का और दूसरों में लो लेवल का।
और मासेस की अंडरस्टैंडिंग कितनी है सोशलाइजेशन के बारे में, उनका खुद का करेक्टर कैसा है, पढ़े लिखे हैं तो ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग रखेंगे, कम पढ़े लिखे हैं तो कम जानकारी रखेंगे, और डेमोक्रेटिक सिस्टम में ज़्यादा सक्सेसफुल होता है। धन्यवाद।